डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ये आपके डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। क्वेश्चन भी आता है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, कौन कौन से तरीके हैं जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ग्लूकोज से 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं, 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस नाम की जो प्रोसेस है उससे ब्रेक होता है। और 3 कार्बन कंपाउंड या फिर 3 कार्बन मॉलिक्यूल एक पायरुवेट बनता है, इसी को हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। और कुछ एनर्जी है वो यहाँ पे निकलती है। ये आपसे एनर्जी पूछे यहाँ पे कितनी निकलती है, लगभग 2 एटीपी एनर्जी ही यहाँ से निकलती है। उसके बाद जब ये पायरुविक एसिड क्या होएगा यहाँ पे आगे कन्वर्ट होएगा 3 तरीके से। एक तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने देखा ईस्ट के अंदर इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगी और एनर्जी है वो बनती है। और ये इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला हम इससे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था अच्छे से, क्या होता है CH3CH2OH, इथेनॉल। और उसके बारे में हमने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो वही इथेनॉल है, ये 2 कार्बन होती है ना, इसलिए इसको इथेनॉल बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में पढ़ा था हमने। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स में हमारी जो सेल्स होती हैं जब वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, तब ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज या फिर हैवी एक्सरसाइज भी हम बोल सकते हैं, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लेती है या एक्सरसाइज के टाइम पे हम क्या है, बॉडी है वो अच्छी प्रॉपर सप्लाई है वो नहीं पहुंचा पाती मसल्स के पास, तो जिससे क्या होएगा, मसल्स में एक प्रकार का थोड़ा बहुत अनएरोबिक रेस्पिरेशन वो हम बोल सकते हैं होगा, और वहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो फटीग हो जाती हैं, थक जाता है हम, और मसल्स के अंदर क्रैम्प भी पड़ सकते हैं यदि ज़्यादा बन जाता है ये। फिर ये लैक्टिक एसिड क्या है, जब हम रेस्ट करते हैं लैक्टिक एसिड को लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और लीवर इसको किस में बदल देता है, वापस पायरुविक एसिड के अंदर है वो कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमको रेस्ट करने के बाद थोड़ा आराम मिलता है। आराम क्यों, क्योंकि हमको वहाँ पे पेन क्यों नहीं होता, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहाँ पे खत्म या फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर करके लीवर तक पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हम पढ़ सकते हैं लीवर का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। और यदि यही लैक्टिक एसिड हमारे स्टमक में हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा ही इंप्रूव करता है ये, या फिर डाइजेशन है ना उसको बड़ा अच्छा बनाता है। इसलिए जो कर्ड होती है, कर्ड के अंदर हम दही खाना अच्छा माना जाता है मॉर्निंग टाइम में। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है ना वो हमारे विटामिन जो B12 होता है ना, उसकी क्या होता है, एक प्रकार से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है लैक्टिक एसिड। ये बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन मसल्स में ये हार्मफुल हो सकता है। एनर्जी है थोड़ी अमाउंट में यहाँ भी निकलती है, लेकिन यदि कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे CO2 है वो बनता है, साथ में वाटर बनता है। इसके अलावा अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP एनर्जी है वो बनती है यहाँ पे। अच्छी खासी अमाउंट में ATP मॉलिक्यूल्स वो बनते हैं। ATP के बारे में आपको हालांकि पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा जो ये ऑरेंज कलर का पैसेज बुक में दिया हुआ है ना, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझेंगे ATP क्या होता है। और ATP की फॉर्मेशन 38 कैसे बनते हैं ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे भाई, 11th क्लास बायोलॉजी के अंदर बड़ा अच्छे से समझा हुआ है इसके। और इसके सेशन आपको यहाँ पे भी इस चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे।